वापस आता है तो सांस अपने आप बाहर अंदर चली जाती है बाहर से। तो हमें पूरा ध्यान आंख बंद करके, अगर इसे हम अपने इष्ट या अपने देवता जिसका भी हम आराधना करते हैं, जिसकी भी, उसके ध्यान के साथ में करते हैं तो इसके और चमत्कारिक परिणाम होते हैं। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, विशेष तौर पर बच्चों के लिए जिन्हें एकाग्रता की ज़्यादा आवश्यकता होती है। एग्ज़ाम समय में चीज़ें कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते आसानी से, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। तो योग प्राणायाम ये एकाग्रता बढ़ाते हैं, जिससे कम समय में चीज़ें याद हो जाती हैं, हमारी मेमोरी शार्प होती है। तो इसमें कपालभाति प्राणायाम ध्यान के साथ में श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हमारा फेफड़ा दबता है, जिसकी वजह से डायफ्राम ऊपर उठता है और पेट अंदर पिचक जाता है। इस प्राणायाम के करने से पेट से संबंधित सारी परेशानियां, डायबिटीज़ और पेट के निचले हिस्से में से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका निदान होता है। अगर लगभग कितनी देर तक करना है एक स्वस्थ व्यक्ति को? एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे फेफड़े इतने मजबूत हो जाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे बीमारियों का हमारे ऊपर असर आसानी से नहीं होता। कोरोना काल में भी ये देखने में आया था कि जो लोग नियमित रूप से प्राणायाम करते थे उन पर कोरोना का ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो हमें नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए। ये सही है तरीका? हाँ बिल्कुल। हमें झटके के साथ श्वास इसमें ध्यान रखें कि गले से ताकत ना लगाएं। बहुत सारे लोग इस तरीके से गले पे ताकत लगाते हैं, जिससे कि उनको खराश जैसी स्थिति बनती है। तो केवल आसानी से सांस बाहर छोड़ें। यह कपालभाति प्राणायाम हुआ। इसके बाद दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका नाम है अनुलोम विलोम। हमारे हमेशा दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक बंद की धीरे से, बाईं नाक से श्वास धीरे धीरे करके पूरा फेफड़ा भर लेते हैं। तुरंत बिना रोके बाईं नाक बंद करके दाईं नाक से छोड़ देते हैं। पुनः जिधर से छोड़ते हैं उधर से ही वापस लेते हैं और दूसरी तरफ से छोड़ देते हैं। यह एक अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ।